हेलो डैम, वेलकम बैक अगेन। मेरे एक वीडियो में मैंने क्या किया था कि बेसिकली बूटस्ट्रैप से डायरेक्टली जो उसका डॉम स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली मैंने मूव किया था, जिसको लेके कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है। कई लोगों ने उस पर कमेंट्स किया कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में दिखाऊं तो ये मेरा पहला वीडियो था है वहाँ और से हम कंपोनेंट्स हम डायरेक्टली यूज करेंगे। तो स्क्रॉल कर लेते हैं और टेम्पलेट्स बेसिकली वहाँ से हमें मिल जाता है। काफ़ी सारे टेम्पलेट्स जो है बूटस्ट्रैप खुद ही देता है, तो उन्हीं टेम्पलेट्स को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा बेटर होगा, हमारा टाइम जो है बचेगा। सो हेडर पार्ट जो है, हेडर पार्ट का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, डॉम स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसे होगा। और तो यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्टली जो डॉम स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लेस किया है, और इसकी प्लेसिंग से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, करे यार ये आपने डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से सीधा सीधा डॉम स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे डाल दिया। और मतलब मैंने उस चीज़ को कवर अप नहीं किया यहाँ पर कि उसको कैसे यूज़ करना है, बट यहाँ पर लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम जब किसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, अगर किसी भी सी एस एस फ्रेमवर्क पे अगर हम काम करते हैं बेसिकली, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हमें पता होना चाहिए कि मतलब कौन से क्लास के बाद से कौन सा क्लास आना चाहिए, उसके बाद से कौन सा क्लास आना चाहिए। और जो टैग्स की बात करें, अगर हम एच टी एम एल टैग्स की बात करें, तो एच टी एम एल टैग्स थोड़ा फ्लेक्सिबल है। मतलब कि आप डिव की जगह पे जो है हो सकता है स्पैन ले ले, ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग पार्ट हुआ। अदर देन दैट जो है ये थोड़ा सा लोगों को ट्रिकी लगा कि यार डॉम स्ट्रक्चर यहाँ पे अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। तो बहुत मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और एज ए डेवलपर ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आपके टाइम को बचाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्टली चीज़ों को कॉपी पेस्ट करिए, बट मैं ये कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा है। अदर देन दैट जो है आप कॉपी पेस्ट करिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक छोटा सा बूटस्ट्रैप के लिए मैंने एक सेटअप बना दिया है। बाय द वे इस प्लेटफॉर्म का जो लिंक है, जो कि स्टैक ब्लिट्स का है, इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से उसको फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। तो मैंने ये एक स्ट्रक्चर जो है बेसिकली एक सेटअप यहाँ पे बनाया है, और मैं जो है यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप 5 का जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और हम अब यहाँ पे समझेंगे कि कैसे बेसिकली कॉपी करेंगे, आप स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे है। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन पे हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों ने इसको यूज़ करने के लिए इन लोगों ने प्रॉपर दे रखा है कि यार हाँ, आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं बात करता हूँ कॉपी पेस्ट वाला सेक्शन, ठीक है। जो डेवलपर्स का बेसिकली क्या कहते हैं, रामबाण इलाज या कॉपी पेस्ट। तो हम उसकी बात अगर हम करें तो हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स में चलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स में आते हैं, और एग्जांपल्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे मतलब टैम्पलेट्स, इनके फ्री टैम्पलेट्स जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये फ्री टैम्पलेट्स जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक टैम्पलेट को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, जो भी आपको बेटर लगता है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ कि हेडर सेक्शंस को जो है हम यहाँ पे पहले क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। स्टैटिक नेविगेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, और ये जो है हमारे यहाँ पे नेविगेशन है। देन आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इंस्पेक्ट जो है ये आपका नॉर्मली इसको जो आपका डेवलपर सेक्शन जो जिसको कहते हैं, ये उसकी बात मैं कर रहा हूँ। या तो फिर आप यहाँ से भी जो है जा सकते हैं। यहाँ पे मोर टूल्स में जाने के बाद से यहाँ पे डेवलपर टूल्स पे भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो आपके ब्राउज़र के ऊपर जो थ्री डॉट्स होता है, थ्री डॉट्स को आप क्लिक करेंगे तो ये आपका मेन्यू खुलेगा। मेन्यू के बाद से यहाँ पे मोर टूल्स, देन डेवलपर टूल्स पे आप गए, देन उसके बाद से ये आपका सेक्शन जो है ओपन हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमें लेना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लेना है पूरा का पूरा हेडर सेक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेडर का जो सेक्शन है इस पर क्लिक किया, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे राइट क्लिक किया, और देन यहाँ पे कॉपी, ठीक है। कॉपी एलिमेंट, ठीक है, कॉपी एलिमेंट कर लीजिए, या इसको क्लिक करके आप जो है कंट्रोल सी या कमांड सी, मतलब एज पर जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से आप जाएंगे अपने टैब पे, अपने सेक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। और अपने सेक्शंस पे जाने के बाद से यहाँ पर जो है एंटर करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। सेम जो मैंने
इस वीडियो में दिखाया है मैं उसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ कि आप जो है उसको मतलब रेलेवेंस आपको मिलेगा, आप उसको उससे जो है ना कनेक्ट कर पाएंगे। कई लोगों ने इस पे लिखा है तो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे फॉलो अप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मेरा डेवलपर टूल जो है सॉरी यहाँ का जो हेडर है बेसिकली वो हेडर जो हम यहाँ पे अचीव कर पाए। ठीक है, अब ये मोबाइल वर्जन है, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इजीली जो है चीज़ें जो है यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एट द एंड जो है आपको स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि आपको फॉलो करना है CSS का जो फ्रेमवर्क बेसिकली आप यूज़ कर रहे हैं, आपको उसी को उसके स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो इससे कोई किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं है और इस पर कोई क्वेश्चनिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं भी एक डेवलपर हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इससे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इवन जो है आपका प्रोडक्शन वाले पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नाउ अब ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने एक टेम्पलेट ले लिया, उस टेम्पलेट से जो है हमने यहाँ पे हेडर उठा लिया। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा, अरे यार बूटस्ट्रैप के तो काफ़ी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे हेडर उठाया। हेडर के अलावा अगर कोई और सेक्शन उठाना है तो वो भी आप इजीली यहाँ पे उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हम इस सेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे जाता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ। मैं इस क्राउजल को नहीं ले रहा बेसिकली क्योंकि मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पार्ट जो है ऐड नहीं किया है, तो हम जो है इस सेक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पर सारे के सारे जो है अगर वो CSS कस्टमाइज्ड अगर कुछ एक्स्ट्रा इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में उन्होंने ऐड नहीं किया है तो इट वुड वर्क प्रॉपरली। जैसे भी दिखना है वो एज इट इज़ जो है वैसे ही दिखेगा। एल्स जो है वो थोड़ा सा जो है मतलब डिफरेंसेस आएंगे जिसको जो है आप खुद से मैनिपुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर मैं इसके टॉप लेता हूँ तो यहाँ पे कंटेनर मार्केटिंग का उन लोगों ने ऑलरेडी कुछ क्लास ऐड कर रखा है, बट डजेंट मैटर, लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C या Command+C से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देन जो है मैं अपने अगेन जो मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है उसमें चलते हैं और यहाँ पर हमारा नेविगेशन सेक्शन है, इसको मैं क्लोज करता हूँ और उसके नीचे जो है मैं यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ। ठीक है, और इसको प्लेस कर दिया तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है उसी फॉर्मेशंस में आ गया। बाय द वे इसको हम थोड़ा सा डेस्कटॉप वर्जन की ओर चलते हैं, तो डेस्कटॉप वर्जन की ओर चलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डेस्कटॉप वर्जन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पे आ रही है, जो कि यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं ना, यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही है। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पर चीज़ें आ रही है। बाय द वे अब नीचे वाला सेक्शन जो है हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या जो भी मॉडिफिकेशन हमें जो भी करना है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और अगर आप इसका प्रीव्यू प्रॉपर देखना चाहें, डेस्कटॉप व्यू देखना चाहें, तो ये डेस्कटॉप व्यू जो है एज इट इज़ वैसे ही दिखा रहा है। और यहाँ पर हमने दो डिफरेंट एग्जाम्पल, इनके टेम्पलेट्स के दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स थे, उनसे हमने यहाँ पर बेसिकली डॉम स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे पुल किया, यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया। मगर ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर टेम्पलेट का भी जो भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो बूटस्ट्रैप के ही हैं। तो इससे एज सच कोई खास इम्पैक्ट आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगी। इन केस की अगर वो कुछ कस्टम क्लास जो है, कस्टम CSS जो है वो यहाँ पे इन लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पर्टिकुलर जो यहाँ पे फ्री टेम्पलेट के साथ है। फ्री टेम्पलेट के अलावा भी अगर आप पेड टेम्पलेट के लिए भी जाते हैं तो पेड टेम्पलेट में भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर होता है। थोड़े से वो लोग ट्विक्स करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो है चेंज होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे थीम्स पे चलूँ तो यहाँ पर जो है इनके कुछ थीम्स बने हुए हैं। ठीक है, इन थीम्स में भी अगर आप जाते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को आप ले सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल में अगर मैं लूँ तो माइट भी ये चले, मैं फॉर श्योर मतलब 100% श्योर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इमेजेस जो है आ रही है, बट लेट्स सी देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइव प्रीव्यू पे चलता हूँ और लाइव प्रीव्यू पे जो है हम जाने के बाद से किसी एक सेक्शन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे चला गया और ये नया टैब जो है ये खुला और हम इसको सेटअप करते हैं। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला कि अगर उन लोगों ने कुछ कस्टम CSS जो है ऐड नहीं किया हो तो चीज़ें जो है प्रॉपरली चल जाएंगी, एज जो थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे ये सेक्शन उठाता हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन उठा लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे करते हैं कॉपी एलिमेंट करते हैं और अपने टैब पे जाते हैं। लेट्स सी कि इसका व्यू जो है वो कैसा आ रहा है। ठीक है,
तो हमने जो क्या किया था, हमने यहाँ पे नेविगेशन डाला था, नेविगेशन के नीचे जो है हम यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। प्लेस करते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा दिख रहा है। माइट भी हो, मैंने जैसे बोला कि हो सकता है कि ना दिखे, हाँ तो चलिए वो नहीं दिख रहा है, बट समहाउ कुछ चीज़ें जो है प्रॉपर दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स गेट 30% ऑफ और शॉप नाउ, ठीक है। ये चीज़ें जो है जो यहाँ पे इन्होंने प्लेस कर रखा है, ये चीज़ें दिख रही है। ये इमेज नहीं आ रहा है बेसिकली, क्योंकि ये अलग एनवायरनमेंट है, वो अलग एनवायरनमेंट है, इसलिए ये इमेज नहीं आ रहा है। एल्स अगर आप इसका प्रीव्यू देखें, अगर इसका बैकग्राउंड हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, अगर बैकग्राउंड हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो ये जो है स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है जो कि वहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप किसी फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया कि आप जो है बनी बनाई चीज़ों को रीयूटिलाइज कर सके। आपका एक आप जो है अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में कोई कंपोनेंट आपने स्ट्रक्चर कर रखा है पहले से, अगर उसका डिज़ाइन पूरा का पूरा कर रखा है और दूसरे एक वेबसाइट बना रहे हैं और वो सिमिलर है, तो आप उसका सीधा डॉम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो वो ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वहाँ पे आ जाएंगी। इंस्टेड की आप जो है कुछ कस्टम CSS जो है आपने लिखा नहीं है, या फिर आप डायरेक्टली क्या करिए कि वहाँ से जो कस्टम वाला CSS जो है वो CSS जो है आप उठा के आप उसको वहाँ पे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो चीज़ें जो है आराम से चल जाएंगी। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली यहाँ का कन्फ्यूज़न जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने लोगों ने देखा और उन लोगों ने यहाँ पे कंसर्न रेज किया, तो वो लोग जो है डायरेक्टली जो है इसको फॉलोअप कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और ये डॉम स्ट्रक्चर जो एज इट इज़ वर्क करेगा। उसके अलावा जो आपको मैनिपुलेशंस करना है तो आप मैनिपुलेशन कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि अगर मैनिपुलेशन इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ तो चीज़ें जो है नीचे की सेक्शंस जो है वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी। अगर मुझे यहाँ पर ये फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं चाहिए या इसमें कुछ चेंजेस करना है तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूँगा। ये सेक्शन अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर लूँगा। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप हैंड्स ऑन जो है अपने साइड से जो है चीज़ों को कर पाएंगे। सो आई होप जो है यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट वाला जो थॉट प्रोसेस है डेवलपर्स का, जो माइंडसेट जो होता है, वो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बेसिकली मैंने वहाँ पर भी कॉपी पेस्ट का ही काम किया था, तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हुआ कि आप कैसे एग्जिस्टिंग डॉम स्ट्रक्चर्स को जो है आप अपने डिज़ाइन के साथ अगर कंपेरेटिवली अगर मतलब सिमिलर होगा तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी क्लियर हुई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।